आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मैं रमाकांत गोस्वामी। करीब 27 महीने के बाद समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत हासिल होने के बाद जेल से रिहाई मिल गई है। आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे। इस मौके पर प्रसपा के नेता शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान सपा का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम खान का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक माननीय श्री आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही आजम खान के अखिलेश यादव से नाराज होने की खबरें आती रही हैं। ये खबरों ने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थी जब आजम खान के करीबी फसाहत अली खान ने कहा था कि क्या ये मान लिया जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता आजम ने अपनी जिंदगी को सपा को दे दी है, लेकिन सपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद सीतापुर जेल में आजम खान के साथ कई पार्टियों के नेताओं ने मुलाकात की थी। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जेल में आजम खान से मिले थे। आजम से मिलने के बाद उन्होंने दावा किया था कि आजम खान सपा से काफी नाराज चल रहे हैं, वह सपा के किसी भी नेता से मिलना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा शिवपाल यादव ने भी जेल में आजम खान के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वे हमेशा से आजम खान के साथ थे और रहेंगे। अब रिहाई मिलने के बाद आजम खान अखिलेश की सपा के साथ रिश्ते की डोर को मजबूत करेंगे या फिर जेल में रहने के दौरान शिवपाल के भरोसे और साथ के लिए उनको तरजीह देंगे। आज जब शिवपाल उनसे मिलने सीतापुर पहुंचे तो वहां भी अखिलेश को लेकर सवाल उठाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आजम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। आदाब।